Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about characteristic features of all five kingdom classified by the R.H. Whitaker. Okay dear students, so let us start first kingdom, Monera. So dear student, what is the characteristic features of the kingdom Monera? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि R.H. Whitaker के द्वारा जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो किया गया है उस क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा किंगडम, उस मोनेरा किंगडम के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उसमें होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड उस मोनेरा किंगडम के अंदर किए गए हैं उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर, ऑल आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर। इसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, उनके अंदर सेल कौन सी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर टाइप के होते हैं, मतलब सिंगल सेल होते हैं। और प्रोकैरियोटिक मीन्स उनमें जो सेल प्रेजेंट होती है उस सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इनमें सेल वॉल जो है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब ऑर्गेनिज्म में जो मोनेरा किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल किसी किसी के अंदर प्रेजेंट हो भी सकती है और किसी के अंदर एब्सेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट, दे मे बी ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, मीन्स ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पर ये अपना फूड खुद भी बना सकते हैं, मतलब खुद ऑटोट्रोपिक होते हैं, और अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उन्हें हम हेट्रोट्रोपिक कहते हैं, मतलब दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंक्लूडेड है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा आर द इंक्लूडेड इन द मोनेरा किंगडम। ओके, For better understanding of kingdom Monera, we can see the figure of bacteria. हम बैक्टीरिया का फिगर यहाँ पर देख पा रहे हैं। मोनेरा किंगडम को अच्छे से समझने के लिए हम इस फिगर को समझेंगे। जो बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरियल सेल के सबसे आउटर कवरिंग में कैप्सूल पाया जाता है, मतलब इसकी एक लेयर पाई जाती है बाहर आउटर कवरिंग में, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है इसके अंदर, और इस पर कुछ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस इसके ऊपर पाए जाते हैं, या कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइलाई कहते हैं। ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अंदर वाली जो आपको पिंक कलर की लेयर दिखाई दे रही है, पिंक कलर की लेयर कहलाती है इसकी सेल वॉल। ये सेल वॉल प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, और सेल वॉल के इनर साइड में व्हाइट कलर की लेयर क्या कहलाती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होती है, इसलिए इसका नाम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसे कह सकते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और सबसे इनर साइड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये न्यूक्लियोइड जो होता है ये किसी स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स के अंदर नहीं होता है, जैसे न्यूक्लियस वगैरह के अंदर नहीं होता है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, इसके अंदर बिखरा हुआ होता है। तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हमने पहले ही डिस्कस किया है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड मीन्स डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल इसका होता है, और जेनेटिक मटेरियल इसमें स्कैटर्ड होता है, ठीक है। बैक साइड में इसके एक टेल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे फ्लैजिला कहते हैं, जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नेक्स्ट सेकेंड किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटिस्टा किंगडम में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट इज यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर। इनमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब उनमें जो सेल का टाइप होता है वो यूकैरियोटिक टाइप की सेल इनमें पाई जाती है, और ये यूनिसेल्युलर होते हैं। मतलब यहाँ पर यूकैरियोटिक से मतलब ये होता है कि इनकी जो सेल होती है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए
न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। और इनमें सेल जो इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, मीन्स यहाँ पर सेल्यूलरिटी यूनिसेल्यूलर होती है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल यहाँ पर यूनिसेल्यूलर होता है, यानी कि एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट, इट इज लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजिला। यहाँ पर जो लोकोमोशन इसमें होता है वो लोकोमोशन होता है किसके थ्रू, स्यूडोपोडिया से या सीलिया से या फिर फ्लैजिला से। तो देखते हैं स्यूडोपोडिया हम किसे कहते हैं। स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं वैसे अमीबा के अंदर। अमीबा में आपने देखा होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, इस टाइप से इरेगुलर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है अमीबा का, उस अमीबा के स्ट्रक्चर में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रही है वो स्यूडोपोडिया कहलाती है। इन सभी को स्यूडोपोडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, सीलिया की जब हम बात करते हैं तो सीलिया से लोकोमोशन होता है पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम में आपको हेयर लाइक आउटग्रोथ दिख रही होगी पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ, जिसे हम सीलिया कहते हैं। और यूग्लिना में फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन होता है। फ्लैजिला एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूग्लिना में प्रेजेंट होता है, जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आता है आया स्यूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला क्या है। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड पॉइंट, दे आर ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है या हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डायटम्स, एल्गी एंड प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। इनमें डायटम्स, एल्गी और प्रोटोजोन एक्सेट्रा ऑर्गेनिज्म आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। वी कैन सी द फिगर ऑफ पैरामीशियम, फिगर ऑफ पैरामीशियम। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पैरामीशियम का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेल्यूलर है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर है। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब ये सेल कौन सी है, यूकैरियोटिक टाइप की। और इसमें लोकोमोशन के लिए सीलिया पाए जाते हैं और सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको ये एक्सक्रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। Now we are going to discuss characteristic features of next third kingdom, kingdom fungi। अब हम third kingdom fungi के characteristic के बारे में discuss करेंगे। So first characteristic feature is they are eukaryotic, multicellular, non photosynthetic। इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं फंजाई किंगडम के अंदर ये यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, मतलब इनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब यहाँ फोटोसिंथेटिक की रिएक्शन नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करके अपना फूड नहीं बनाते हैं। और ये एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं और इनकी जो सेल होती है उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक और सेप्रोट्रोपिक। यहाँ पर इनका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी होती है इनके अंदर, या तो हेटरोट्रोपिक होगी या सेप्रोट्रोपिक होगी। हेटरोट्रोपिक यानी कि अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, या फिर सेप्रोट्रोपिक यानी कि अपना फूड जो है वो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ये लेते हैं। हमने पहले ही यहाँ पर क्लियर किया है कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं करते हैं, तो किसी दूसरी मेथड के थ्रू ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो दूसरी मेथड है सेप्रोट्रोपिक नेचर, ठीक है। सेप्रोट्रोपिक नेचर मतलब कि ये डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो होते हैं और वहाँ से हम इनका क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब ये सड़े गले जो पदार्थ होते हैं या जो सड़ी हुई चीज़ें जो होती है उनके ऊपर जनरली ये ग्रो होते हैं। फॉर एग्जांपल, इनका एग्जांपल भी हम यहाँ पर दे देते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मशरूम, ईस्ट एक्सेट्रा। इनका एग्जाम्पल है मशरूम, यीस्ट एक्सेट्रा इज द
हेट्रोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो एंड दैट इज पुट इन द फंजाई किंगडम। ये मशरूम और यीस्ट को फंजाई किंगडम के अंदर रखा गया है। मशरूम को तो आपने देखा ही होगा, मशरूम इस टाइप का स्ट्रक्चर इनका होता है। इनके जो ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे पाइलियस कहा जाता है। उसके नीचे इनकी स्टाइप प्रेजेंट होती है, पूरी जो स्टेम जो होता है इनका स्टाइप कहलाता है। इनके बीच में एक रिंग पाई जाती है जिसे एनुलस रिंग कहा जाता है और इनकी सबसे बेस में प्रेजेंट होती है माइसेलियल थ्रेड्स जो कि अदर फंजाई को ग्रो करवाने के लिए हेल्प करती है, माइसेलियल थ्रेड्स। ओके डियर स्टूडेंट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नेक्स्ट फोर्थ किंगडम प्लांटी। अब हम फोर्थ किंगडम प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। इसमें उन सारे प्लांट्स को रखा जाता है जो कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। दे ऑल आर यूकैरियोटिक। सेकेंड फीचर क्या है, ये यूकैरियोटिक होते हैं। सारे जो प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक टाइप के, मतलब उनके अंदर सेल यूकैरियोटिक टाइप की होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पर इनकी जो प्लांट के सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज से हमारा पेपर बनता है, बुक्स और कॉपीज़ का जो पेपर बनता है वो सेल्यूलोज से ही बनता है। ओके, तो ये कहाँ से आता है सेल्यूलोज, ये प्लांट से आता है। ठीक है, तो ये प्लांट में कहाँ होता है, ये प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट सेल में हमेशा क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ये एक मेजर डिफरेंस होता है एनिमल और प्लांट सेल के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्लांटी किंगडम इज ऑल ग्रीन प्लांट्स। प्लांटी किंगडम का एग्जाम्पल क्या है, सारे जो ग्रीन हायर प्लांट जो होते हैं, ट्रीज वगैरह, वो सभी प्लांट इस प्लांटी किंगडम के अंदर रखे जाते हैं जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करते हैं अपने फूड के लिए, मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जैसे सच एज मैंगो, नीम एक्सेट्रा। वी कैन सी द फिगर ऑफ प्लांट, दैट इज द लीव, स्टेम एंड रूट्स। ये फिगर किसका है, एक प्लांट का फिगर है। ओके स्टूडेंट, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं प्लांटी किंगडम के। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा, प्लांटी किंगडम के अंदर सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सभी ग्रीन प्लांट्स को रखा जाता है। तो क्या ग्रीन प्लांट्स के अलावा दूसरे प्लांट्स को प्लांटी किंगडम के अंदर नहीं रखा जाता है? बिल्कुल रखा जाता है। दूसरे जो कलर के प्लांट्स होते हैं उनको भी प्लांटी किंगडम के अंदर रखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर हो सकता है क्लोरोफिल पिगमेंट ना हो, कोई दूसरा पिगमेंट हो, जैसे फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन वगैरह दूसरे पिगमेंट भी उनमें हो सकते हैं। जैसे हम एल्गी में देखते हैं तो एल्गी में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, रेड एल्गी भी होती है, ब्राउन और एल्गी भी होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की एल्गी भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो प्लांट की डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, मतलब कि प्लांटी किंगडम जो है, प्लांटी किंगडम को डिवाइड किया गया सब डिवीजन में प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। तो हम पढ़ते हैं सब डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी। प्लांटी किंगडम के सब डिविजन्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से उसके डिविजन्स होते हैं। तो सबसे पहले उनकी 2 कैटेगरी बनाई गई सारे प्लांट्स की, एक थैलस और दूसरा नॉन थैलस। थैलस और नॉन थैलस से मीन क्या है, मीन्स ऐसे प्लांट जिनको रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है वो प्लांट कहलाते हैं थैलस प्लांट या थैलस स्ट्रक्चर वाले प्लांट। और ऐसे प्लांट जिनको रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड किया जा सकता है उनको नॉन थैलस प्लांट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सो विच प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड थैलस एंड कैन बी डिफरेंशिएट, इट इज कॉल्ड नॉन थैलस। सो फर्स्टली डिस्कस अबाउट दैट थैलस स्ट्रक्चर। पहले हम थैलस स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। तो थैलस के बेसिस पर एक डिवीजन बनाया गया प्लांट किंगडम के अंदर, थैलोफाइटा। ओके, तो थैलोफाइटा जो प्लांट्स थे वो प्लांट्स कैसे थे, दे हैव थैलस बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है वो थैलस बॉडी होती है। ठीक है, दे हैव मोस्टली एक्वेटिक
वो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। कॉमनली कॉल्ड एल्गी, जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। आपने एल्गी को कभी देखा है पानी के अंदर? अगर पानी किसी एक जगह पर काफ़ी लंबे समय तक अगर भरा रहता है या वहाँ पर स्टोर रहता है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर उसकी सरफेस पर या फिर बॉटम पर क्या होता है कि एक ग्रीन कलर की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज़ द एल्गी। जो ग्रीन कलर की लेयर होती है वो क्या कहलाती है, एल्गी कहलाती है। तो ये मोस्टली एक्वेटिक होती है और ये थैलस बॉडी वाली होती है एल्गी, मतलब कि इनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है रूट, स्टेम और लीव्स में। आपने कभी एल्गी को डिफरेंशिएट किया है रूट, स्टेम और लीव्स में? आपने कभी देखा है कि उसमें रूट प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है? नहीं ना। तो यहाँ पर थैलोफाइटा स्ट्रक्चर यही डिफाइन करता है कि उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा इज स्पाइरोगायरा, कारा एक्सेट्रा, दैट इज द एल्गी। स्पाइरोगायरा, कारा वगैरह जो है वो क्या है, एल्गी है और इनका स्ट्रक्चर थैलस स्ट्रक्चर होता है। अब हम पढ़ते हैं नॉन थैलस स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स। तो नॉन थैलस स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स में 4 अलग अलग कैटेगरीज इनकी बनाई गई, 4 अलग अलग डिविजन्स बनाए गए। फर्स्ट ब्रायोफाइटा, सेकेंड टेरिडोफाइटा, थर्ड जिम्नोस्पर्म एंड फोर्थ एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे हम उधर से इस तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। यहाँ पर जो प्लांट थे वो सिंपल प्लांट थे, यहाँ पर इधर जब हम लास्ट में एंजियोस्पर्म तक आएंगे, ब्रायोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक आएंगे, तो यहाँ पर प्लांट का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखते हैं हम जो नॉन थैलस प्लांट होते हैं उनमें फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो ब्रायोफाइटा होता है। अब जो ब्रायोफाइट जो होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, नॉन थैलस होता है, मतलब इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। ओके, नॉन थैलस बॉडी इनकी होती है। सेकंड, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। नॉन थैलस बॉडी जरूर होती है बट इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति नहीं होती है, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। कॉमनली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, इनको हम क्या कहते हैं, कॉमनली क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। प्लांट्स के एम्फीबियंस कहा जाता है इनको, मतलब कि ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं, पानी के अंदर भी ग्रो हो सकते हैं और पानी के बाहर भी ग्रो हो सकते हैं। मीन्स ये क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। जैसे एनिमल का एम्फीबियंस किसे कहा जाता है, आप जानते होंगे, फ्रॉग। फ्रॉग इज द एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को के अंदर फ्रॉग को एम्फीबियन कहा जाता है, एनिमल किंगडम का। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा इज फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मर्चेंटिया और मोस एक्सेट्रा। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट किंगडम इज टेरिडोफाइटा। अब जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देख लेते हैं इस डिवीजन के। वेस्कुलर टिश्यू इनमें प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, अब यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट के अंदर। ये नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस प्लांट होते हैं, इनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते हैं और सीड भी नहीं बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सीड नहीं बनते तो फिर ये अपनी प्रोजेनी कैसे तैयार करते हैं, नया प्लांट कैसे तैयार होता है? तो दे आर प्रोड्यूसिंग स्पोर। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर क्रिप्टोगेमस, ये क्रिप्टोगेमस होते हैं, मतलब कि नॉन फ्लावर एंड सीडलेस होते हैं, इनके अंदर फ्लावर नहीं होते और सीड भी नहीं होता है। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स के थ्रू। ये एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट इज मार्सिलिया, फर्न्स एक्सेट्रा इज द टेरिडोफाइटिक प्लांट्स। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन में, नॉन थैलस के थर्ड डिवीजन में, जिम्नोस्पर्म। अब जो जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें जो सीड होता है, सीड तो बनता है यहाँ पर, तो सीड कैसा होता है, नेक्ड होता है। नेक्ड सीड प्लांट है, मतलब कि इनमें सीड जो है बाहर होता है, सीड फ्रूट के अंदर नहीं होता है। फ्लावर एंड सीड
प्रेजेंट। इनमें फ्लावर भी प्रोड्यूस होते हैं और सीड भी प्रोड्यूस होते हैं, दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर और सीड। फॉर एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज साइकस एक्सेट्रा। साइकस इसका एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डिवीजन, फोर्थ डिवीजन ऑफ नॉनथैलस इज एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं और ये प्लांट जो है, इन प्लांट के अंदर जो सीड होता है वो कवर्ड होता है फ्रूट से, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर नेक्ड सीड होता है, मतलब सीड बाहर होता है। जिम्नोस्पर्म का हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पाइनस प्लांट आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीड कवर्ड होता है फ्रूट के अंदर, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, और इनको डिवाइड किया जा सकता है दो पार्ट में। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है दो सब कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक है मोनोकोट और दूसरा है डाइकोट। तो मोनोकोट में ऐसे प्लांट को रखा जाता है जिनके सीड के अंदर केवल एक कोटिलीडोन प्रेजेंट होता है। इन सीड ओनली वन कोटिलीडोन प्रेजेंट। ओके, सीड के अंदर केवल एक कोटिलीडोन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लांट को हम मोनोकोट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। या जनरली इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि मोनोकोट यानी कि कोटिलीडोन, ठीक है, कोटिलीडोन केवल एक जब प्रेजेंट हो तो ऐसे प्लांट को हम मोनोकोट कहते हैं। मतलब कि जब उसको हम तोड़ते हैं या डिवाइड करते हैं सीड को, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो किस टाइप का प्लांट है या किस टाइप का सीड है, मोनोकोट टाइप का, ठीक है। और ऐसे सीड जिनके सीड में 2 कोटिलीडोन प्रेजेंट होते हैं, सीड के अंदर 2 कोटिलीडोन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डाइकोट सीड कहते हैं। मीन्स जिनको तोड़ने पर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ऐसे सीड को हम डाइकोट सीड कहते हैं या डाइकोट प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेम सीड, पीनट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। आपने देखा होगा ग्राम सीड, आपने चने को देखा होगा, चने को जब हम तोड़ते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मटर के दाने को अगर हम तोड़ते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे मूंगफली के दाने को भी आपने तोड़ कर देखा होगा, तो वहाँ उसका भी जो डिवीज़न है वो 2 इक्वल पार्ट में हो जाता है जब हम तोड़ते हैं। वैसे ही अगर आप राइस या व्हीट को तोड़ेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर मोनोकोट और डाइकोट इन द सेंस, मोनोकोट में केवल एक कोटिलीडोन प्रेजेंट होता है। कोटिलीडोन मतलब कि फूड रिजर्विंग पार्ट, ठीक है, कोटिलीडोन। तो ये मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर है। मेज सीड जो होता है, मक्के का दाना जो होता है, मक्के का दाना का ये स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं केवल एक ही कोटिलीडोन इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि जो ग्रेम सीड होता है, ग्रेम सीड के अंदर 2 कोटिलीडोन प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द फूड रिजर्विंग पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोकोट और डाइकोट को हमने क्लियरली समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको सब डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ 5th किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। अब हम 5th किंगडम एनिमेलिया किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो एनिमेलिया किंगडम के जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर रखा गया है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक टर्म्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया किंगडम। सो फर्स्ट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री मतलब बॉडी को जब कट किया जाता है, सेंटर से कहीं से भी सेंटर से कट किया जाता है, तो जब उसको सेंटर से कट करते हैं तो बॉडी 2 अलग अलग पार्ट में या 2 और मोर पार्ट में, इक्वल पार्ट में जब डिवाइड हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि बॉडी सिमेट्री शो करता है। ओके, तो ये बॉडी सिमेट्री 2 टाइप की होती है। बाइलेटरल मतलब कि जब बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म की केवल जब सिमेट्री शो करती है और जब उसको डिवाइड किया जाता है तो केवल 2 पार्ट्स में वो जब डिवाइड होती है तो हम उसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री शो करने वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री शो होती है। ओके, रेडियल सिमेट्री,
रेडियल सिमेट्री मतलब कि बॉडी के किसी भी एंगल से जब किसी ऑर्गेनिज्म को कट किया जाता है तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टारफिश। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक टर्म्स और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड इज जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। वैसे 3 जर्म लेयर्स होती है, सबसे आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और सबसे इंटरनल एंडोडर्म। तो 3 जर्म लेयर एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 जर्म लेयर ही प्रेजेंट होती है तो उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और अगर तीनों प्रेजेंट होती है तो उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सीलोम। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो उसे कहते हैं असीलोमेट, मतलब नो बॉडी कैविटी, उसके अंदर कैविटी नहीं होती है बॉडी के अंदर। सेकेंड, स्यूडोसीलोमेट, यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी है, यानी कि कहीं कहीं पर कैविटी प्रेजेंट है, कहीं पर कैविटी प्रेजेंट नहीं है। और थर्ड होता है सीलोमेट, यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी, यानी कि उसके अंदर प्रॉपर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। सीलोम को समझने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि हम पेन यूज़ करते हैं लिखने के लिए, तो पेन के अंदर क्या होती है, रिफिल होती है। ठीक है, रिफिल और ऊपर कवर होता है। तो रिफिल और जो कवर होता है, कवर के बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहेंगे, पेन की बॉडी कैविटी कहेंगे। वैसे ही एनिमल के अंदर भी जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल और अपनी बॉडी का जो पूरा पार्ट है या बॉडी जो है, इसके बीच में एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी के बीच में क्या होता है, एक कैविटी होती है। तो उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया कि कौन कौन से बेसिक टर्म्स होते हैं। अगले टर्म को हम डिस्कस करेंगे आगे, सेगमेंटेशन। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मीन्स मेटामेरिक लाइन ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर एक मेटामेरिक लाइन जस्ट लाइक इट, ठीक है, तो मेटामेरिक लाइन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होना सेगमेंटेशन कहलाता है। तो वो प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म और कॉकरोच एक्सेट्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्केलेटन। स्केलेटन क्या है, हार्ड कवरिंग बॉडी सरफेस होता है जो कि बॉडी के सरफेस पर पाया जाता है, जैसे स्नेल के बॉडी के ऊपर पाया जाता है। एनिमल किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने के बाद में हम अब डिस्कस करेंगे इसके सब डिविजन्स के बारे में। सब डिवीजन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम को कितने सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, मतलब कि उसको कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से फाइलम उसके अंदर बनाए गए हैं, तो सभी फाइलम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, नीमेटोडा, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा में डिवाइड किया गया है डिफरेंट फाइलम में। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं हर एक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उनके ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा लेवल शो करते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। मीन्स यहाँ पर उनकी बॉडी जो है केवल सिंगल सेल से, या हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल या फिर सेल्यूलर लेवल होता है, यहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब सारी सेल मिलकर जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं बनाती है, सारी सेल एक स्पेसिफिक अलग अलग फंक्शन को शो करती है। नॉन मोटाइल अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये नॉन मोटाइल होते हैं और सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, मतलब किसी एक फिक्स स्थान पर ये अटैच होते हैं, जिसे सबस्ट्रेटम कहा जाता है। उस सबस्ट्रेटम से ये अटैच होते हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि कहीं दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट, कवर्ड विथ एक्सोस्केलेटन, ये इनकी जो बॉडी होती है एक एक्सोस्केलेटन इनके बॉडी के ऊपर होता है जिससे ये कवर्ड होते हैं। ये मेराइन होते हैं, मतलब वाटर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइकन। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस फाइलम के अंदर, उनके अंदर कैविटी पाई जाती है बॉडी के अंदर, कैविटी इन बॉडी। दे
दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर 2 जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। असिलोमेट होते हैं। असिलोमेट मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर कैविटी नहीं पाई जाती है, मतलब बॉडी के अंदर कैविटी एब्सेंट होती है, असिलोमेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरल्स, हाइड्रा एक्सेट्रा। ओके डियर स्टूडेंट, तो कोरल, हाइड्रा और ये सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं। एक्सेट्रा भी मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट बॉडी होती है। डोर्सो वेंट्रली वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। डोर्सो वेंट्रली मतलब डोर्सल एंड बैक साइड इज वेंट्रल, तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि उनके अंदर जर्म लेयर कितनी पाई जाती है? 3 जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर उनके अंदर पाई जाती है। असिलोमेट होते हैं, यानी कि उनके बॉडी के अंदर कैविटी नहीं होती है, असिलोमेट होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री शो करना मतलब कि जैसे कि इनकी जो बॉडी होती है और उनकी बॉडी को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये अलग अलग सिमेट्री यहाँ पर होती है, जैसे रेडियल सिमेट्री भी होती है और बायलेटरल सिमेट्री भी होती है। तो यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जैसे ये चौक है, ये चौक का एक हिस्सा जो है वो थिन होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो थिक होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसे डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट में, तो आप इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे? आपको इसको इस तरीके से डिवाइड नहीं करना है, ये गलत तरीका है। आपको इसको अगर डिवाइड करना है तो आप किस तरीके से करेंगे? ये इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 इक्वल पार्ट्स इसके बन जाने चाहिए। तो यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट बनाने के लिए जब ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है तो वो किस टाइप से किया जाता है? बायलेटरली किया जाता है या फिर रेडियल किया जाता है। रेडियल में क्या होता है? एक से ज़्यादा पार्ट, इक्वल पार्ट बनते हैं, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री में क्या बनते हैं? केवल 2 पार्ट डिवाइड होते हैं बायलेटरल सिमेट्री में। तो इसको अगर हम चौक को डिवाइड करेंगे तो चौक को हमको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, मीन्स ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं। और पैरासाइटिक होते हैं मतलब किसी दूसरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, टेपवर्म एक्सेट्रा। जैसे हमारी आंत के अंदर पाया जाने वाला है फ्लैटफॉर्म वगैरह, इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम के अंदर। नेक्स्ट होते हैं निमेटोडा। निमेटोडा इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके अंदर 3 जर्म लेयर पाई जाती है। स्यूडोसिलोमेट होते हैं। स्यूडोसिलोमेट मतलब कि कहीं कहीं पर इनके बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है और कहीं पर कैविटी नहीं पाई जाती है, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं। मोस्टली पैरासाइटिक मतलब किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी इनकी होती है। बायलेटरल होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एस्केरिस, वुचेरेरिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे निमेटोडा फाइलम के। नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा फाइलम। एनिलिडा फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब यहाँ पर 3 जर्म लेयर इनके अंदर पाई जाती है। सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट मतलब कि बॉडी के अंदर कैविटी पाया जाना। अभी तक हमने डिस्कस किया असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। जैसे आप एक पेन को देखते हैं, आपने एक पेन देखा होगा, पेन के अंदर रिफिल होती है, ठीक है। तो रिफिल और पेन के बीच में, पेन के जो कवर होता है, उन दोनों के बीच में जो गैप होती है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। मतलब जो आउटर कवरिंग होती है पेन की और पेन के बीच में क्या होता है? रिफिल होती है। तो रिफिल और पेन के बीच में जो गैप होती है, उस गैप को, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। तो एनिलिडा फाइलम के ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉपर सिलोम पाया जाता है, प्रॉपर बॉडी कैविटी पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री मतलब कि इनकी बॉडी को किसी भी एंगल से जब हम कट करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बॉडी सेगमेंटेशन होता है। बॉडी के अंदर सेगमेंट्स पाए जाते हैं। बॉडी के अंदर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री भी ये शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं और बायलेटरल सिमेट्री भी शो करते हैं। दोनों टाइप की सिमेट्री को ये
शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेरिस, अर्थवॉर्म, लीच एक्सेट्रा। ओके, ये सारे ऑर्गेनिज्म एनिलिडा में आते हैं। नेक्स्ट फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उनके अंदर पाया जाता है। लार्जेस्ट फाइलम होता है ये पूरे जो एनिमेलिया किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा। तो मेनली जो ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल जो होते हैं छोटे, वो एनिमल इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, जैसे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो ये लार्जेस्ट फाइलम है। जॉइंट अपेंडेजेस इन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जॉइंट अपेंडेजेस इनके अंदर पाए जाते हैं। पैरों के जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, यहाँ पर चलने के लिए जॉइंट में पैर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल पैलिमोन और प्रॉन, जिसको प्रॉन भी कहा जाता है, बटरफ्लाई या फिर पेलेमेनियस और स्कॉर्पियन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के। नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का। मोलस्का ऑर्गेनिज्म इज सॉफ्ट बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इसको कहा जाता है, मोलस्का को एनिमेलिया किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल स्नेल, पाइला, ऑक्टोपस एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ मोलस्का फाइलम। नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्केलेटल मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनका जो स्केलेटल बना होता है, इनका जो हड्डियों का ढांचा जो होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे एस्टेरियस और स्टारफिश। एस्टेरियस को क्या कहते हैं? स्टारफिश भी कहते हैं। एंटेडोन यानी कि फिदर स्टार, फॉर फिदर स्टार एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा। And last phylum is the chordata. So chordata will be discussed later. Now we are going to discuss characteristic features of chordata phylum. So chordata phylum is divided into two subdivision, protochordata and vertebrata. Okay, firstly we will discuss about that protochordata. प्रोटोकोर्डेटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बट वो लाइफ के कुछ स्टेजेस के अंदर ही प्रेजेंट होती है, एटलीस्ट सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ के कुछ स्टेजेस के अंदर ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, मराइन एनिमल्स होते हैं। मराइन एनिमल यानी कि ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जो सॉल्टी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर के अंदर, सी वाटर वगैरह उसके अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेलेनोग्लोसस। ठीक है, बेलेनोग्लोसस जो है वो क्या है? प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आता है। इसके लाइफ के कुछ स्टेजेस के अंदर ही इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड जो होती है, जो कि प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर प्रेजेंट होती है, वो नोटोकॉर्ड बाद में रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। जैसे हमारे अंदर जो है वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो सकती है। हमारी बॉडी के बैक साइड में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें बहुत सारे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है नोटोकॉर्ड। ओके, इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेटा को कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एविस और मैमेलिया। तो एव्स और मैमेलिया। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पीसेस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। इनमें रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। इनका जो हार्ट होता है 2 हार्ट चैम्बर होते हैं, मतलब उसके अंदर 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनके ऊपर स्कैल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिश या फिशेस। नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबिया। एम्फीबिया में जो रेस्पिरेशन होता है एम्फीबिया के ऑर्गेनिज्म के थ्रू, वो होता है गिल्स और लंग्स दोनों से होता है एम्फीबिया के अंदर रेस्पिरेशन।
इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और ये ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स इस कैटेगरी में रखे जाते हैं, इस क्लास के अंदर फ्रॉग्स आते हैं। नेक्स्ट रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो है ये रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स के थ्रू, 3 हार्ट चैम्बर इनके अंदर पाया जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, स्केल्स इनके ऊपर पाई जाती है, ओविपेरस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्नैक्स, स्नैक्स को आपने देखा होगा, उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, ऐसे फिशेस के अंदर भी पाए जाते हैं स्केल्स, ठीक है। स्केल्स इनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले होते हैं, ओके। नेक्स्ट एविस या एव्स भी कहा जाता है इसको। इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट इनका होता है, मतलब इनके हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, फीदर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, ओविपेरस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है मैमेलिया। मैमेलिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्ड पाए जाते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, विविपेरस होते हैं, यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं, ये ओविपेरस नहीं होते, मतलब अंडे नहीं देते हैं। विविपेरस का मतलब होता है, विविपेरस यानी डायरेक्ट बच्चों को जन्म देने वाले एनिमल्स विविपेरस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। तो हमने यहाँ पर कॉर्डेटा की सारी डिफरेंट क्लासेस को यहाँ पर समझा। So student, I hope you have understand all the topics of this video lecture. So dear student, have a nice day and goodbye.